हाँ ऐसे लग नहीं रहा काम कर रहे हैं we're not doing our we're own. not giving attitude, we're not snobs, okay? We're doing Zika posting. नहीं 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 We're posting it. रियली वी डिडंट नो दैट इनफैक्ट आप भी They छोड़ के didn't know देखो it. हमने क्या पोस्ट किया है हाँ, एक बार अपने अपने फोन निकालो और देखो. मैं बुलाऊंगा जिशन जी को आ जाइए आ जाइए नहीं नहीं आ जाओ कितनी जोरों शोरों की पोस्टिंग हो रही थी बहुत ज़ोरों से हो रही थी क्योंकि सबके हाथ में डंडा था और हमें किसी भी हालत में वी हैड टू पोस्ट इट ऑल्सो डंडा किसके हाथ में जी वालों के पास ऐसी चीज हमने पोस्ट की है अभी हाँ। कि हम सबके हाथ में ही डंडा था, हम सब एक दूसरे को धमका रहे थे कि पोस्ट करो, पोस्ट बिकॉज अभी आप जो देखोगे द टीजर दैट हैज कम आउट, वी आर ओवर द मून. यस एक तो बोल देते ना कि यार हाँ मीडिया वाले चलो तारीफ करने के लिए बोलते हैं बट ऑनेस्टली टेलिंग यू कि मैंने जितना वो पार्ट देखा ट्रेलर का दैट इज वेरी इंप्रेसिव एंड आई विल गिव यू माय नंबर जहां पर आपको अच्छा नहीं लगा प्लीज बता देना फॉर हाँ, पक्का। फॉर 11 का आंकड़ा ना मेरे आई थिंक मेरे इट्स बिन अराउंड क्योंकि 11 साल लग गए मुझे डायरेक्शन मेरी फर्स्ट फिल्म लाने के लिए लाने में हम लोग 6 मई को आने वाले थे बट फॉर सम रीज़न तभी आ नहीं पाए बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एंड सडनली ये नंबर की लेट्स डू इट ऑन चिल्ड्रंस डे तो चिल्ड्रंस डे फ्राइडे लगा 11 You know that Rind Poshmal is a Kashmiri song, right? You know I'm a Kashmiri, right? और भी कुछ आएगा और अभी अभी और देख लो अभी और कोई खुलासा करना बाकी है तो और अभी थोड़ा फिल्म के लिए रिलीज के लिए रख लो भाई नमस्कार सलाम सत श्री अकाल मैं हूं गौरव राणा और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड आज मेरे साथ एक ऐसी टीम मौजूद है भाई गैंग तो बहुत सुने होंगे राइट बट ये आने वाला है रॉकेट गैंग मेरे साथ है फिल्म के डायरेक्टर और सहज एक्टर सबसे पहला क्वेश्चन फिल्म की तैयारी को लेके बड़ी जोरदार तैयारी चल रही है और आज एक लाइन बड़ी फेमस हो रही है कि हर बच्चा है रॉकेट राइट और ये बहुत बड़ी मस्त एक ना स्लैंग निकल के आया है वैसे भी घर वाले बोलते हैं कि बच्चों में बच्चे बहुत तेज होते हैं बस वही है रॉकेट गैंग की तेजगी ये लाइन में है एंड सितिज ने लाइन लिखा हुआ है सितिज पटवर्धन क्योंकि उनको लगा कि ही वाज फीलिंग लेफ्ट आउट कि मेरा गाने में ऐसा लिरिक्स कुछ जमा के मैंने कुछ लिखा नहीं है मैं अब कुछ लिखूंगा ये रॉकेट गैंग के लिए एंड लिखा भी इतना खूब एंड जिसने ये लाइन बोला गया है इज फ्रॉम बाय रणबीर कपूर एंड दैट इज इट इज़ ही इज़ आर एंजल इन द फिल्म सो हमारे लिए दिस इज़ इट कांट गेट बेटर एंड बिगर देन दिस एंड रॉकेट गैंग टाइटल में ही बहुत एक मैसेज है एक सोशल मैसेज है जहाँ पर आप जब जाओगे देखने आपको समझ में आएगा रॉकेट गैंग नाम क्यों पड़ा सो बहुत ही अच्छा एक सोशल मैसेज और लाइन इज़ फैंटास्टिक हर बच्चा है रॉकेट वैसे अगर मैं बात करूँ सहज यू आर बिलोंग्स टू पंजाबी फैमिली राइट पंजाबी बैकग्राउंड ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਬਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਟਰਬਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਔਰ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਰਬਨ ਰਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੈਨ ਵੇਅਰ ਅ ਟਰਬਨ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਅਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫॉर ਮੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਟਰਬਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਬਨ ਪਾਉਂਦੇ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲਿੰਗ आई थिंक माई चेस्ट बिकम्स लाइक दैट चिन बिकम्स लाइक दैट थोड़ी प्राउड हो जाती है एंड एक वाइब चेंज हो जाती है पर्सनैलिटी की तो वधिया सीगा भाजी इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस प्लस टू रिप्रजेंट समथिंग तो एक कैरेक्टर इदा का बनाया आप आई थिंक यू यूजुअली सीन सिद्धार्थ वेरी हाई ऑन एनर्जी एंड वेरी वेरी लाउड बट इस हम एक और वेरिएशन एक और फ्लेवर आपको इस कैरेक्टर में मिलेगा आई थिंक तो वधिया सीगा भाजी गुड एक्सपीरियंस बॉस को अगर मैं फिल्म की बात करूँ तो ये पूरा फिल्म का शेड्यूल बना कैसे मतलब हाउ यू प्लान कि यार ये चीज़ करनी चाहिए जैसे उमा कुरैशी ने कल एक अपने मतलब इंटरव्यू में एक बात बोली है कि बैठे बैठे डिनर टेबल पे बैठे थे और प्लान हो गया और फिल्म लिखी गई मतलब आपका जो ये मतलब ये जो रॉकेट गैंग खड़ा हुआ है मतलब इसको इसके पीछे मतलब पूरी रूपरेखा क्या थी रॉकेट जब बनता है ये बारूद वाला रॉकेट है इसको ना एक उसका जो बारूद है ना वो जम के बनता है और मालूम पड़ता है ये फटना जब है तब दुनिया को देखना है
सो आई थिंक ये बहुत ही क्रूशल जर्नी थी मेरे लाइफ की, जो जब हमने शुरुआत की, आइडिया बहुत इमीडिएटली आया मुझे कि यार इसको कैसे हम लोग फिल्म को स्टार कैसे बनाएं. फिल्म जब स्टार बनती है तो फिर उसमें और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज देन यू नो दैट योर फिल्म विल हैव द पावर एंड द स्केल फॉर इट टू बिकम व्हाट इट इज़. एंड जब हम शूटिंग करने गए थे, कोविड आ गया. हमने रियलाइज़ किया कि जब कोविड आ गया हमको सेट तोड़ना पड़ा. फर्स्ट टाइम मैं डायरेक्शन पे कदम रख रहा था एंड सेट तोड़ना पड़ा. एंड जो सेट टूटा वो हमारे ट्रेलर का फर्स्ट शॉट जो है ना, वो हमारे ट्रेलर का फर्स्ट शॉट है वो. तो सो आई थिंक गॉड्स हैंड इज़ ऑन अस, बिकॉज जो हमने सोचा था कि दैट वुड बी आवर फर्स्ट डे, and the shot that I got was 100 times bigger and better than what I was going to shoot. So I think God has had a plan on this film, and we've just left it to him कि यार जो भी हशर होगा ये फिल्म का, it's your decision. And I also wanted to talk about the way Sahib said when he wore a turban. I just realized that every time he wore a turban and he came on set, he was a pride human, that he's like a medal. जब किसी को when you bravery award मिलता है ना, तो that is what I was feeling every time he'd become a different personality, and he just became the character that I wanted him to play. Besides being it's a fun film, there's nothing like he's not saving the country or something like that, but just the presence and being just the attire, and he just became such a what a graceful figure. So, and all of them, I think not only him, I think everybody who's played their part has just been so true. And सब बच्चों ने तो सब लोगों ने खून पसीना डाला ये फिल्म में. I can vouch for that, because there's blood, tears, everything is there in this film. And I'm sure we want the audience to feel कि यार ये पैसा वसूल हो गया फिल्म देख के. तो ये बहुत important है. मैं उसी पे आने वाला था. मतलब बोलते हैं ना कि जब हम कभी जब डेब्यू करते हैं एक चीज़ में, तो उसका वजन बहुत बढ़ जाता है, माइंड पे प्रेशर बहुत होता है. बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया है फिल्म में, मतलब सब लोग अलग अलग जगह से, मतलब कोई किधर से कोई किधर से. मेरे साथ अभी मोक्षिता भी आ गई हैं DID से, राइट, डांस प्लस. सॉरी, कैसे हैं आप? आई एम वेरी वेल, थैंक यू. आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, मतलब एक डांसर के लिए, कोरियोग्राफर के लिए एज अ एक्टर काम करना कितना टफ है? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ टू-एज्ड स्वॉर्ड ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि जब आप एक डांसर हैं या जब आप कोरियोग्राफी करते हैं या बनाते हैं, देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट ऑल्सो गोज इनटू दैट, राइट. तो एक्टिंग, जब when I got the opportunity to be in Rocket Gang, and sir was also very adamant कि हम सबको properly prep करके we actually had to go through a few months of acting workshops. So he did not just throw us in blind. He made sure कि हम ready है, primed है, prepped है. तो वो डांसिंग की जो स्किल है उसके ऊपर एक्टिंग का जो एक एडिशनल चेरी ऑन द टॉप, बिल्कुल वो एकदम तड़का ही था. क्योंकि डांसिंग में तो एक्सप्रेशंस देना उसकी एक अपनी ब्यूटी है, बॉडी लैंग्वेज एक सर्टन तरह से जो स्टोरी टेलिंग में हेल्प करती है उसकी एक अपनी ब्यूटी है. बट बात करने को भी मिला, वो लाइन्स, वो एक्सप्रेशंस, द होल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ऑन सेट, फीडिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ अदर एक्टर्स. आदित्य, निकिता, जेसन, ये लोग तो पहले भी एज एक्टर्स काम कर चुके हैं, सो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है. लाइक एवरी टाइम आई वाज ऑन सेट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू स्पंज ऑफ एवरीबॉडी, सो इट्स बीन अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस. अगर मैं बात करूँ डांसिंग करियर की और एज अ एक्टर करियर की, राइट, कितना टफ है दोनों को बैलेंस करना? सर, मुझे ऐसा लगता है कि वंस यूर एन आर्टिस्ट, वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ होता ही है सर एक क्रिएटिव इंसान में. Whether it is painting, acting, singing, dancing, and especially in the performing arts, I feel. I think it can be very effortless if you enjoy it, if you are passionate about it. It becomes a very smooth swim from one to the other, and that's what it has been. Of course, there has been a lot of hard work, a lot of prep, but it's just been 100% beauty, just amazing, and a lot of learning. So yeah. फिल्म का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है जेसन, जो यहाँ पे हमारे साथ है. मैं अभी आपको इस इंटरव्यू के शुरू होने से पहले एक क्लिप दिखाऊंगा. उस क्लिप में आप देखना कि लोग कितनी शिद्दत से फिल्म के प्रमोशंस में लगे हुए हैं, और मैं बुलाऊंगा जेसन जी को. आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ.
मतलब मेरे को एक चीज बताओ जी। मतलब इतनी शिद्दत से लगे हुए थे सारे, हाँ जी। राइट, बड़े बड़े मतलब कितनी जोरों शोरों की पोस्टिंग हो रही थी? बहुत ज़ोरों से हो रही थी क्योंकि सबके हाथ में डंडा था और हमें किसी भी हालत में वी हैड टू पोस्ट इट ऑल्सो डंडा किसके हाथ में? जी वालों के पास नहीं एक्चुअली Honestly बोलूं तो एक ऐसी चीज हमने पोस्ट की है अभी हाँ। कि हम सबके हाथ में ही डंडा था, हम सब एक दूसरे को धमका रहे थे कि पोस्ट करो, पोस्ट बिकॉज अभी आप जो देखोगे द टीजर दैट हैज कम आउट, वी आर ओवर द मून। यस Yeah. देयर इज अ रीज़न ऑल्सो। आप जब देखोगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इतना स्पेशल है ये। इसलिए कर रहा था कि हमें यकीन हो जाए कि ऐसा कुछ हो चुका है और हम डाल के बस खुद को एक बिलीव दे रहे थे, हाँ भी वाकई ये चीज हो चुकी है। हाँ एग्जैक्टली It will be the third song of our film. Yes. एक्चुअली Fourth? मेरे को एक चीज आपसे पूछनी है, मतलब यू आर अ गुड कोरियोग्राफर आल्सो, राइट? आई वुड होप सो, या। सो जो डांस की बैकग्राउंड, इस फिल्म में कोई गाने को कोरियोग्राफ करने का मौका मिला? सर बॉस्को सर का ऐसा है ना कि he is somebody who even after reaching the point in his career that he has, he still does not shy away from taking feedback, apologize, from all of us. He's absolutely open to suggestions. और सर ने ऐसा बहुत बार हमें बोला है कि एक सोलो हो गया, किसी का एक सेपरेट पीस हो गया, या फिर कोई दो लोग जिनमें उनको एक पर्टिकुलर स्टाइल चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ सर wanted a certain section of a certain song to look something like what I would do, he would say, keep choreograph this for me and let's see, and then I would make something, show it to sir whether he would like it or not. And actually there is a very very tiny part that you will get to see hopefully in the song, which all of us have choreographed together. So it has moved away at this point from the point of कि ये बॉस्को सीजर की कोरियो है या बॉस्को की टीम की. It is ours at this point. He never separated us from कि Oh, yeah. ये कोरियोग्राफर्स है और ये एक्टर्स है. ऐसे कभी नहीं हुआ क्योंकि एक बहुत ही एक मिला हुआ एनर्जी है where everyone is giving off each other. तो हम उनसे सीख रहे हैं, वो हमसे सीख रहे हैं. So It's the it whole was like squad. that. We've all Yeah. created something beautiful together, and we're all extremely proud of this creation. बट सर का जो टीम है फैंटास्टिक टीम है. मतलब इट्स ज़्यादा हमें इनपुट देने की ज़रूरत नहीं थी. मतलब Oh, दे they're वर rock ऑलरेडी stars. मेड. मतलब सब कुछ ऑलरेडी बन गया था कोरियोग्राफी वाइज. मैं वापस आऊँगा बॉस्को सर के पास. सर मेरे को एक चीज़ बताइए, एज अ डायरेक्टर और एज अ कोरियोग्राफर कितना डिफिकल्ट है? ज़रा भी नहीं. इनफैक्ट डायरेक्टिंग अ सॉन्ग मुझे ऐसा लगा कि इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज डायरेक्टिंग अ सॉन्ग, डायरेक्टिंग अ फिल्म इज जस्ट दैट. अब म्यूजिक नहीं, एन एक स्टोरी कहानी बोल रहे हो. डायरेक्टिंग अ सॉन्ग नीड्स इसको कैसे पैकेज कैसे करे, कैसे मीन्स इन 4 मिनट में आप कैसे 2 घंटे में आपको इतना टाइम मिला जाता है कि योर प्रोसेसिंग, आपको एक कहानी व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एंड यू नो व्हाट यू वांट. लाइक 4 मिनट में यू हैव टू नो व्हाट यू वांट. देयर इज़ नो मार्जिन ऑफ एरर उसमें कि आपको एंटरटेन ही करना है. बट 2 घंटे में यू कैन प्लेस योर इनिंग सो वेल, लाइक यू कैन. सो आई डिडंट फील लाइक ऐसा कुछ आई एम डायरेक्टिंग अ फिल्म में आधे घंटे के लिए मैं रूम बंद करके मैं सोच रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, फिर सोच रहा हूँ कोई मेरे साथ बात नहीं कर सकता है या ऐसा कुछ. मुझे कि इफ़ इट इज़ इन योर हेड इट्स देयर ऑन द. मैं अगर ओवरऑल फिल्म की बात करूँ तो सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा रहा फिल्म का? टॉर्चर में जो टॉर्चर गैग्स में दर्शाया था मैंने, वो सबसे फेवरेट पार्ट बिकॉज इतना एंटरटेनिंग था वो. एंड वो निकल मीन्स मुझे मालूम ही नहीं पड़ा हम लोग कब शूट करके गए. एक दिन में हम लोग 2 टॉर्चर गैग्स शूट कर रहे थे आई थिंक. और देखने में भी मज़ा आ रहा था. बहुत ही मजा आया. I think all departments have excelled in this film. All departments, right from the VFX to music, to acting, to special effects. Everybody has excelled, and you've also excelled in giving us the. मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने ट्रेलर का कुछ पार्ट देखा, अभी सब ऑनेस्टली कुछ देखना. कुछ पार्ट देखा, बट आई रियली लव इट. I'm so glad. राइट, मतलब so और, glad. मतलब जितना मतलब ऑलमोस्ट ये होता है कि एक तो बोल देते हैं ना कि यार हाँ मीडिया वाले चलो तारीफ करने के लिए बोलते हैं, Correct, बट correct, ऑनेस्टली I'm टेलिंग so यू happy.
कि मैंने जितना वो पार्ट देखा ट्रेलर का, दैट इज वेरी इंप्रेसिव. एंड आई विल गिव यू माय नंबर. जहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगा प्लीज बता देना. फॉर See, Google is one of a company in the media industry who is reviewing the film on a very clear note. Absolutely. और हम लोग मतलब बहुत कम फिल्में ऐसी होती है जिनकी हम तारीफ करते हैं. नो फैंटास्टिक एंड आई वांट इट दैट वे. क्योंकि मैंने जब भी हम लोग ने ट्रेलर अभी हम जब रिलीज किया, सिर्फ एक ही लोगों को कंप्लेन था और मेरा कंप्लेन था, नॉट कि दे कुड नॉट प्रोनाउंस माय नेम. सो किसी ने बोला बॉस्को मार्टिस है. बॉस्को, मैं मतलब बॉस्को. या सो बॉस्को मार्टिस भी बोल लो, बॉस्को लेस्ली मार्टिस भी बोल लो, बॉस्को भी बोल लो. बॉस्को एंड मार्टिस, ये दो दोस्त हैं. Oh my God. इन there दोनों दोस्तों actually ने is one फिल्म person. डायरेक्ट की है. ऐसे एक There actually is one search review going around. But all the reviews have been positive. All the reviews have been happy review. ऐसा किसी ने भी नहीं बोला. अभी जो एक नया राज खुला है कि बॉस्को एंड मार्टिन दो दोस्तों हाँ, दोस्तों सब बॉस्को सीजर होना चाहिए था. सबको ऐसा लग रहा है बॉस्को या बॉस्को मार्टिन या सो बॉस्को. तो जाते ही नाम है. अच्छा, जाते जाते कुछ आप अपने फैंस को, फ्रेंड्स को, पब्लिक को कुछ बोलना चाहेंगे? 11/11/22 को भर भर के आना. अकेला नहीं आना, भर भर के आओ. सब दोस्तों को लेकर आओ. जो बोर हो रहे हैं उनको भी लेकर आओ. जो बोर नहीं हो रहे उनको भी लेकर आओ. जो दूसरी पिक्चर देखने जा रहे हैं उनको वहाँ से हटाओ और यहाँ पर लेकर आओ. बिकॉज दिस इज एन एंटरटेनिंग फिल्म. जस्ट कम एंड वॉच इट एंड गिव अस ऑल द लव. रिलीज हो रही है रॉकेट गैंग. 11/11/22 को अगर हाउसफुल रहेगा. चीज बताओ मेरे को कि 11/11/22 ही क्यों चूज की गई? मतलब वो 11/11 वो भी 22 और वो भी 22. एक्चुअली 11 का आंकड़ा ना मेरे आई थिंक मेरे इट्स बिन अराउंड. क्योंकि 11 साल लग गए मुझे डायरेक्शन मेरी फर्स्ट फिल्म लाने में. हम लोग 6 मई को आने वाले थे, बट फॉर सम रीज़न तभी आ नहीं पाए बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड. एंड सडनली ये नंबर की लेट्स डू इट ऑन चिल्ड्रंस डे. तो चिल्ड्रंस डे फ्राइडे लगा 11 एंड 11/11/22 जस्ट फेल इनटू प्लेस. 4 दिन पहले देयर वाज 11/11/22 इज वेरी लकी डेट बिकॉज़ 11 All angels. और 11/11 और 22 वो भी 11/11/22 है और वो ये भी 22. हाँ. एंड जो हमारा फर्स्ट गाना था रिंद पोषमाल 22 साल पहले, वो उस दिन पे अभी रिलीज हुआ था ऑन फ्राइडे. वेरी नाइस. सो आई डोंट नो कि ये आंकड़ा कि ये लगे फर्स्ट दिन ओपनिंग 22 करोड़ की. You know that Rind Poshmal is a Kashmiri song, right? You know I'm a Kashmiri, right? ये है अभी और भी कुछ आएगा. और अभी और देख लो. अभी और कोई खुलासा करना बाकी है तो. और अभी थोड़ा फिल्म के लिए रिलीज के लिए रख लो भाई. मेरे अभी कोई फिल्म के लिए और कुछ बचा है बोलने के लिए? होगा भी तो मैं अभी थोड़ी बताऊंगी सर. बता देते हैं. नहीं, बता आएगा थोड़ा सा लोगों को और क्यूरियोसिटी. थोड़ा करके राज खोलने चाहिए, ऐसे नहीं. तो भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे है. देखो अभी सारे खड़े हैं, अभी ये ज़्यादा राज खोलने वाले हैं नहीं, राइट? जितने खुलने थे आज खुल गए. और अभी जल्दी जब ये टेलीकास्ट होगा तो सब लोग नीचे बताना कि और कोई जिनका छुपा हुआ है तो विल डेफिनेटली टेलीकास्ट, राइट? और 11/11/22 को फिल्म देखो, रॉकेट गैंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.